अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है सब दोस्तों को। उम्मीद करते हैं सब बेहतर हैं, हाज़िर हैं जो नया वीडियो, नया टॉपिक, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो भाई आज बात करेंगे कि रोमानिया में लेबर शॉर्टेज है, वो उसका रीज़न क्या है। हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। ते हैं भाई अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर लेबर शॉर्टेज मतलब इतने ज़्यादा लोग एक यूरोपीय यूनियन के कंट्री को मंगवाने की आखिर ज़रूरत क्या है, आज इस वीडियो में थोड़ा सा ये टॉपिक है, डिस्कस करेंगे। भाई यहाँ पर जो नई जनरेशन है वो कंस्ट्रक्शन के काम में बिल्कुल भी मतलब इंटरेस्ट नहीं है। जो नई जनरेशन है यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल भी नहीं करते। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको उनकी मतलब तालीम के हिसाब से, जॉब के हिसाब से सैलरीज नहीं मिलती, जिस वजह से वो लोग यहाँ पर काम करने की बजाय अगले कंट्रीज़ में, इटली, फ्रांस, जर्मनी, किसी भी कंट्री में जॉब करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। जिस वजह से यहाँ एक तो लेबर शॉर्टेज हो जाती है, दूसरे नंबर पर आखिर इतने ज़्यादा बंदे मंगवाने की गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है। तो भाई यहाँ पर आप देखें, लास्ट ईयर 1 लाख वर्क परमिट, उससे लास्ट ईयर मतलब 50,000 वर्क परमिट, इस साल भी 1 लाख का कोटा जो कि मतलब अनाउंस हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि 1,30,000 40,000 तक वर्क परमिट भी इस साल इशू हो सकते हैं। ये न्यू मतलब अनाउंसमेंट सुनने को आ रही है। जो लोग यहाँ पर वीज़ों का काम कर रहे हैं उनसे ये बातें मिल रही हैं। तो भाई इतने ज़्यादा बंदे रोमानियन गवर्नमेंट को यहाँ पर मंगवाने का फ़ायदा क्या। ज़ाहिर सी बात है, जितने बंदे यहाँ पर रोमानिया में लैंड होंगे और जो यहाँ पर काम करेंगे और काम करके मतलब उनका जो टैक्स है, टैक्स रिफॉर्म्स अपनी पे करेंगे, जो ओनर्स हैं वो टैक्स पे करेंगे। यहाँ पर ये उनका ये टारगेट है, यहाँ पर 1 लाख वर्क परमिट इशू कर रहे हैं, तो उसमें से अगर 50% लोग भी यहाँ पर स्टे करके काम करें तो भाई करते हैं काम, मतलब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनका टैक्स जो है गवर्नमेंट को जा रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट को ये है कि उनके जो टैक्स हैं, टैक्स मतलब कलेक्शन की वजह से कुछ कंट्रीज़, यूरोप के छोटे कंट्रीज़ जो कि ज़्यादातर उनको रेवेन्यू टैक्स से ही इकट्ठा होता है, बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि टैक्स से, लोगों के टैक्स वगैरह से ही चलते हैं। तो भाई ये वो लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन लोगों से आकर रुकने वाले लोग को ही कोई मतलब 100 में से 10% लोग होंगे कि जो कि रोमानिया में लॉन्ग टर्म स्टे करेंगे। अदरवाइज सब लोग यहाँ से 2 साल 3 साल के बाद मूव हो जाएंगे। उनको इन 2-3 सालों के टैक्स का ही बेनिफिट है। ये वो जानते हैं कि हमको महीने के महीने अगर वो बंदा काम कर रहा है तो टैक्स मिल रहा है। क्योंकि इतना लॉन्ग टर्म यहाँ पर कोई भी रुकने के बगैर ना इंडियन कोई सोचता है ना कोई पाकिस्तानी सोचता है। तो यहाँ पर जो पेंशन का तरीकाकार है वो 60-65 साल के बाद ही जाकर स्टार्ट होता है। तो इतने लंबे दुरानिए के लिए मैं नहीं समझता कोई इंडियन पाकिस्तानी रोमानिया में स्टे करेगा। अगर वो 2-3-4 साल, जितने साल भी यहाँ पर काम करके जाता है तो उसके लिए गवर्नमेंट को ही मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं। यही वजह है जिस वजह से अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हर मुल्क की आबादी, पॉपुलेशन सालाना बेस पे बढ़ रही है, इंक्रीज होती है, लेकिन लास्ट 2-3 सालों में रोमानिया की जो पॉपुलेशन है वो डाउन हुई है। आप इंटरनेट पे भी इसका मतलब चेक कर सकते हैं कि इनके 1 से 1.5 मिलियन लोग लास्ट 1-2-3 साल में मतलब कम हुए हैं। इनकी पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय कम हुई है। उसकी वजह क्या है कि ये लोग यहाँ पर काम करने की बजाय अगले कंट्रीज़ में जाकर काम करने को प्रेफर करते हैं। और फिर अगर ज़ाहिर सी बात है, अगर वहाँ पर ये 2-3-4 साल काम करते हैं तो फिर उन कंट्रीज़ की नेशनैलिटी मिल जाती है। यही वजह है कि यहाँ पर जो बच्चे भी उन लोगों के पैदा होते हैं फिर उन्हीं कंट्रीज़ की नेशनैलिटी मिलती है। इस वजह से रोमानिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने की बजाय डिक्रीज़ हुई है। यही वजह है कि यहाँ पर जो लेबर शॉर्टेज है वो मतलब जो नई जनरेशन है वो काम करना पसंद नहीं करती। गवर्नमेंट को भी इतने ज़्यादा बंदे मंगवा कर बेनिफिट्स हैं, एक तो काम करते हैं, दूसरा अगर 1 लाख वर्क परमिट है उसमें से 50,000 50% लोग तो यहाँ पर काम करेंगे। उन 50,000 लोगों का टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा, क्योंकि अपने लोग जब काम नहीं करेंगे तो फिर टैक्सेस कहाँ से, क्योंकि टैक्स तभी मिलेगा अगर कोई काम करेगा। तो इसलिए बाहर के लोगों को बुलाने को तरजीह देते हैं अपने लोगों की निस्बत के, अपने लोगों को ही बोला जाए कि यहाँ पर आप काम करो।
यही बेनिफिट्स हैं और यही मतलब फ़ायदे हैं गवर्नमेंट को इतने ज़्यादा वर्क परमिट बाहर के लोगों को देने के लिए। और वर्क परमिट में यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे इंडिया वाले हैं। इंडिया कंट्री के बहुत से लोग हैं, उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस तरह बहुत से कंट्रीज़ के यहाँ पर लोग आ रहे हैं काम करने के लिए। सो इसके लिए गवर्नमेंट को भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं और हम लोगों को मतलब जिस तरह हम आए हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, उनको भी यूरोप में एंट्री का एक बेनिफिट मिल रहा है कि एक ईजी वे है, लीगल तरीके से आप यूरोप में एंटर हो रहे हैं। सो यही वीडियो थी। बहुत से दोस्त पूछ रहे थे कि भाई रोमानिया इतने ज़्यादा वर्क परमिट आखिर इशू करने की वजह क्या है, क्योंकि उनके अपने लोगों को काम नहीं मिलता है, या अपने लोगों को वो काम, भाई ये अपने इनके लोग जो हैं काम करना यहाँ पर इतनी सैलरी पे लाइक ही पसंद ही नहीं करते, जिस वजह से ये इन लोगों को तो कोई किसी किस्म की ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी भी कंट्री में जाकर ये काम कर सकते हैं, वहाँ पर सैलरीज अच्छी हैं। सो पेंशन की बात करें तो ये लोग बोलते हैं कि जो 4 मतलब 10 12 15 साल यहाँ पर काम करना है, वो अगले कंट्री फ्रांस, इटली, जर्मनी कहीं भी जाकर करेंगे तो यही पेंशन हमको वहीं से भी मिलेगी, क्योंकि ये पेंशन का जो तरीकाकार है हर कंट्री का अपना। जिस कंट्री में भी आप 10 15 साल मतलब टैक्स पे करेंगे वहाँ पर आपको पेंशन ज़रूर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।